तो चलिए जी हम अपना अगला आर्टिकल शुरू करते हैं। देखिए मैं चाहूँगा आप इन सबको समझें, क्योंकि एक बार आप समझने लगोगे ना आपका फ्लो बन जाएगा अपने आप। तो फिर अपने आप भी आप पढ़ सकते हो इन आर्टिकल्स को, लेकिन एक स्टार्ट चाहिए होती है हमें हर एक चीज़ में। तो मैं आपको वो स्टार्ट देना चाह रहा हूँ। तो जो आज का हमारा आर्टिकल है वो पिछले 1 डेढ़ साल में जो हुआ है, चाइना के ख़िलाफ़ भी हमने कुछ ऐप्स को बैन किया है, उसके रिगार्डिंग ही है। मुद्दा कुछ और है लेकिन चीज़ वही है। किस चीज़ से रिलेटेड आर्टिकल हमारा? टेक्नोलॉजी से। अब देखिए सबसे पहले हम याद करते हैं पिछले साल क्या हुआ था। चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया था काफ़ी सारी, जैसे टिकटॉक हो गया, ठीक है, और शेयर इट हो गया, जो भी उनकी ऐप्स थी उनको बैन कर दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि वो किस एक्ट के थ्रू उसको बैन किया गया, तो उसका आंसर आएगा आपका आईटी एक्ट 2000। तो आईटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स है, जो नेटवर्क से रिलेटेड टर्म्स है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको उस फील्ड को कहते हैं। तो उसका ही एक एक्ट बनाया गया था 2000 में, जिसके अकॉर्डिंग सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐप को बैन कर सकती है। तो उसी को यूज़ करते हुए जो चाइनीज़ ऐप थी सारी, उनको बैन कर दिया गया था। और ये काम करता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में आप MEITY भी कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है आपको कि IT एक्ट 2000 क्या है। तो इसका कौन सा सेक्शन यूज़ होता है? वो होता है सेक्शन 69A, जिसके अकॉर्डिंग ये करते हैं। अब इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है? ये एक्ट कई जगहों पे यूज़ किया जा सकता है, जैसे ऐप को बैन करने के लिए, चाइनीज़ ऐप को बैन करने के लिए, ठीक है। एक और क्या है, जैसे हमारे पास फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, इनको जो हैंडल करता है, जो कंपनी है, उनको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएटरी। और जो हम है वो क्या है? हम एंड यूज़र। तो हमारे बीच में और जो ये ऐप्स हैं इनके बीच में कौन है? इंटरमीडिएट। जो इनके हम दोनों के बीच में, उनको क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट। और उनका नाम क्या है? इंटरमीडिएटरी उनको कहते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरमीडिएटरियों को नोटिस भेज सकती है कि इन ऐप से कोई कंटेंट या तो आप क्या करो? रिमूव करो, ठीक है, रिमूव करो, या फिर क्या करें? उस इन ऐप से किसी कंटेंट को ब्लॉक करो। तो सरकार क्या कह सकती है? इन कंपनीज़ को, जो इनके CEO है, इनके हेड है, इनको कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो इन ऐप पे चल रही है उसको ब्लॉक कर दो, या तो वो किसी को दिखे ही ना, या रिमूव कर दो उस चीज़ को। तो ये पावर कौन देता है सरकार को? IT एक्ट 2000। अब इस आर्टिकल में पर्टिकुलर क्या बात हो रही है कि इस एक्ट के अंदर क्या नहीं आता। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बीजेपी के जो स्पोक पर्सन है, आपने देखा होगा टीवी पे बैठे रहते हैं, संबित पात्रा। तो इस बंदे ने क्या कहा कि कांग्रेस ने एक टूल किट तैयार की थी, किस लिए? कि वो ऐसा दिखा सके पब्लिक में कि बीजेपी से कोरोना वायरस हैंडल नहीं हुआ। तो इसने ये क्या किया, इस चीज़ को लेके ट्वीट कर दिया। कहाँ पे? ट्विटर पे, ठीक है, इनमें ट्विटर भी आ जाएगा। ऐप्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, प्लेटफॉर्म्स जिन पे हम कुछ पोस्ट करते हैं। तो इसने संबित पात्रा ने ट्वीट कर दिया ट्विटर पे। तो ट्विटर ने क्या किया, इस वाली चीज़ को उसको टैग लगा दिया, एक टैग दे दिया, उसका नाम क्या कह दिया? मैनिपुलेटेड मीडिया टैग। यानी इस न्यूज़ को इसने मैनिपुलेट करके दिखाया है, सच्चाई नहीं दिखाई, अपने तरीके से बातें बताई है। अब आपको पता है सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी। तो बीजेपी इस बात पे गुस्सा हो गई और उसने नोटिस भेज दिया ट्विटर को। समझ रहे हो? जो इस इंटरमीडिएट कहेंगे जिसको हम, ट्विटर का जो हेड होएगा, उनको नोटिस भेज दिया कि आप इस पोस्ट को जो आपने टैग की है मैनिपुलेटेड मीडिया के नाम से, यानी ये झूठ है न्यूज़, इस टैग को आप हटा लीजिए। लेकिन ट्विटर ने ये टैग नहीं हटाया, क्योंकि IT एक्ट 2000 सिर्फ ये पावर देता है सरकार को कि वो किसी कंटेंट को ब्लॉक करवा सके, ठीक है, या परमानेंटली क्या करवा दे? रिमूव करवा सके। लेकिन सरकार को, मिनिस्ट्री को वो पावर नहीं देती कि अगर किसी कंटेंट को कंपनी ने, ट्विटर ने एक फेक न्यूज़ का नाम दे दिया है, तो सरकार ये नहीं कर सकती कि उस कंपनी से उस टैग को हटवा दे। तो यही इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इस एक्ट की भी अपनी कुछ लिमिटेशन है।
ये ब्लॉक करवा सकता है, कंटेंट को रिमूव करवा सकता है। अगर संबित पात्रा ने कुछ कह दिया और यानी कांग्रेस के भी किसी मेंबर ने कुछ कह दिया और अगर सरकार उसे रिमूव करवाना चाहे, वो रिमूव करवा सकते हैं, उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। लेकिन अगर इनकी पार्टी के यानी बीजेपी के मेंबर ने कुछ कह दिया और ट्विटर ने इसको एक टैग दे दिया कि ये एक मैनिपुलेटेड न्यूज़ है, इसको बदल के दिखाया गया है न्यूज़ को, तो आप ट्विटर को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसे हटाइए। तो इतना सा ये आर्टिकल था, ये बातें हमें समझनी थी इसके बारे में। ठीक है भाई, सो आई होप यू लाइक इट। और छोटी वीडियो बनाऊंगा जिससे आप देखना पसंद भी करो, क्योंकि बड़ी वीडियो में फिर आप हौच पौच हो जाते हो। थैंक यू।